कोई कहता कुछ है लेकिन वो बात भी करता है, देखता भी है, चलता भी है, लेकिन दिमाग में बात यही होती है। अब कई बार जब चलता हूँ, जैसे आते जाते हैं, ख्यालात की बात होती है, कोई भी कोई काम करता है, मेरे से भी ऐसी बात होती है, जैसे कोई चाहे बोलता हो किसी को तो मेरा हाथ अपना आप उठ के राधा स्वामी, मैं फिर सोचता हूँ कि जब ये जानता ही नहीं, ये पता नहीं किसको, लेकिन आदत है, वो आदत के अनुसार उठ गया। करते करते उस चीज को इतना पका लो कि वो आदत हर हाल में। अब हम नाम ले लेते हैं, शब्द का नाम लेते हैं, लेकिन उसको एक पल के लिए भी न सुमन करते हैं, न उसका कभी चिंतन करते हैं, न उसके बारे में कभी सोचते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कह दिया, वो कहते दरस करे, दर्शन करो किसी चीज के, बहुत गुण है दर्शन करने में। जिस चीज का दर्शन करोगे उसके भाव, उसके गुण, उसकी भावना आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगी। किसी भी चीज का, कोई भी पदार्थ जो भी तुम आंखों से देखते हो, कोई भी आवाज शब्द जो तुम कानों से सुनते हो, कोई भी चीज जो तुम स्पर्श मात्र से अनुभव जिसका करते हो, उसका हर चीज का तुम देखोगे कि भाव तुम्हारे दिल में प्रकट हो जाएगा। तो जो चीज हम सोचते हैं, करते हैं, उसको बार बार मनन नहीं करते। बात है मजाक की है। एक व्यापारी था कपड़े का। अब कपड़े का काम करते करते उसका अभ्यास इतना है, जब कोई पूछता है चाहे उससे आंख मीच के पूछो, वो कपड़ा निकाल के रख देगा, भाव भी बता देगा, कपड़े की तरफ नजर भी नहीं होगी। बात दूसरे से करता है, उसको रख के कह देगा कि हाँ इसका ये भाव है। इसी प्रकार से वो एक दिन जब रात को सोया हुआ था, सोते में उसने सोचा कि जैसे ग्राहक उसके पास आया है, और ग्राहक आके कहने लगा कि लाला जी ये कपड़ा क्या भाव दिया। सपने में ही उसने बता दिया कि कपड़ा इस भाव दिया। जब उसने कपड़े का भाव भी सुन लिया, वो कहने लगा नहीं ये तो महंगा। बोला कि सुबह सुबह बोनी का टाइम है, वापिस क्या जाता है कि लेता जा कपड़े को, कोई बात नहीं, तू क्या देगा बोल। बोला कि इतना नहीं, मैं तो इतना दूंगा। बोला चल ले कपड़ा ले जा। और सोते हुए में दोनों उंगलियों की लगाई अंटी अपनी धोती को फाड़ दिया। जब धोती फाड़ी तो उसको जाग आई, देखता है तो किसका था, उसने तो अपनी धोती को ही फाड़ दिया है। जो काम हम दिन के समय में करते हैं और उसको करते करते उस काम का रूप ऐसा हो जाते हैं कि सोते भी, बैठते भी, उठते भी, आराम के टाइम भी उंगलियों पर उसकी गिनती करते रहते हैं। जिस प्रकार से लोभी आदमी ब्याज पर जो पैसे देता है और किसी का नहीं आता तो चलते हुए भी। मैंने एक आदमी को देखा, मैं किसी के यहाँ गया हुआ था तो सड़क पे जा रहा साइकिल पे, तो साइकिल में भी चलते चलते वो बात कर रहा, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। उसने यूं किया और फिर हाथ मारा, फिर जवान होठों से भी बड़बड़ाता। मुझे हंसी आई देख के। मैं कहने लगा कि देखो ये आदमी चलता हुआ भी बात करता है, इसको अब भी वही बात इसके मन में, इसको ये नहीं पता कि साइकिल पे भी चल रहा है। और थोड़ी सी आगे जाते ही उसने ऐसा ही किया कि चलते चलते वो साइकिल छूट गई, उधेड़ पड़ा। मैं बोला कि हिसाब हो गया कि नहीं हो गया? ने बोला जी सब हो गया। ने बोला अब तो हो, वो ब्याज के पैसे थे मुझे देने पड़ेंगे। मैं बोला सच में ये बात थी? बोला बिल्कुल यही बात थी, मैं ब्याज के पैसे बढ़ाता जा रहा था कि इतने पैसे उसने कम दिए, अब पूरे हो गए। बोला 2-4 इंजेक्शन लगेंगे, 5-4 दिन पट्टी बनेगी, पूरे हो जाएंगे। तो अब देखो कि छोटी छोटी बात कुछ भी नहीं है, लेकिन उन संसारी कामों में तो इतनी तत्परता, इतनी कि एक पल के लिए नहीं भूलते। कितने उनमें रचे हैं हम, एक क्षण के लिए भूल नहीं पाते। लेकिन वो हमारे काम क्या आएगी कि शरीर से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित है, थोड़े समय के लिए है, ये भी नहीं पता कि वो कब तक टिकेगी। लेकिन जो नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, वो तो आपको इस जन्म में भी सुख देगी। ये नहीं है कि नाम लेने से कोई अमीर हो जाएगा। कई लोग आके कहते हैं कि जी मेरा काम नहीं चलता, मैं गरीब हूँ, मुझे ये हो गया, मैं भैंस लूँ कि नहीं लूँ, पहले डेयरी थी, मैं ये व्यापार करूँ या नहीं। लेकिन मैंने नाम भी ले रखा है। मैं कहता हूँ भाई नाम की बात यहाँ बीच में क्यों अड़ाई? इसका मतलब नाम उसने किस चीज के लिया था? संसारिक काम के लिए लिया था कि वो नाम उसकी भैंस को भी ठीक कर दे, नाम उसकी बीमारी को भी ठीक कर दे,
नाम उसके व्यापार को भी चला दे। नाम से हर चीज हो जाएगी, लेकिन हम करते क्या है कि स्वार्थ को पहले रखते हैं। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ से पहले परमार्थ को रखो, परमार्थ से भी पहले परोपकार को रखो। जो इंसान परोपकारी नहीं है, दूसरे का जो भला नहीं करता, जिसके दिल में दया नहीं, प्रेम नहीं। अभी जो वाणी गाई थी एहतराम ने, प्रेम के ऊपर गाई थी कि प्रेम की क्या व्याख्या की जाए कि प्रेम की तो हर चीज अपार है। प्रेम की हर चीज अपार है। क्यों है कि स्वामी जी महाराज के बाद में दूसरे गुरु हजूर महाराज हुए आगरा में, और वो प्रेम के रूप थे। प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम के रूप थे, प्रेम के गुण सब मौजूद थे। जितना साहित्य उन्होंने लिखा सारा प्रेम के ऊपर लिखा। जितनी किताबें प्रेम के नाम पर लिखी, वाणी उनकी पढ़ के देखो, सारी की सारी प्रेम में डूबी हुई है। क्यों कहा उन्होंने प्रेम? प्रेम भक्ति का निखालस रूप है। लेकिन उस प्रेम का अगर कोई गलत अर्थ लगा ले तो उसका क्या होगा कि हम चीजों के अर्थ, वाणी का अर्थ अपने मतलब के अनुसार लगाते हैं, तोड़ मरोड़ के जिसमें हमारा हित होता है वो वाणी पेश करते हैं। रही बात हम नाम लेते हैं, नाम लेके नाम की कमाई नहीं करते। जो नाम की कमाई करेगा, मैंने अभी कहा था कि उसके मन से द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी, और जब द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी तो रह ही प्रेम जाएगा। लेकिन हमारी भावनाएं क्या होती है कि हमारी चाहत है संसार की, और चाहत में हम विषय रूपी घी डालते हैं। जब किसी अग्नि में घी डालोगे तो वो कम नहीं, वो भड़कती है। उस अग्नि को बुझाने के लिए संतोष रूपी पानी डालना पड़ेगा। अगर संतोष आपके पास है और चाहत की अग्नि पर अगर तुमने वो संतोष रूपी पानी डाल दिया तो चाहत खत्म हो जाएगी। जब तक चाहत खत्म नहीं होती है ये दुख पैदा होते रहेंगे। इनका जन्म इच्छाओं से होता है। जब इच्छा तुम्हारी खत्म हो जाती है, किस चीज के लिए? शरीर और इंद्रियों की बात मैंने कही थी। आत्मा के लिए कभी इच्छा पैदा नहीं होएगी। आत्मा को इच्छा की जरूरत नहीं है। वो तो कहती है कि जो जो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। मन को बेपरवाह करने के लिए भी चाह और चिंताओं का दमन करना पड़ता है। इसीलिए भक्ति के 4 स्तंभ बता दिए। क्या बता दिए? मुसलमान लोग तो कहते हैं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। अब क्या है, शरीयत अच्छे गुणों को कहते हैं, हम कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड करने में बड़े हम अच्छे हैं। कर्मकांड क्या कर लेंगे? मूर्ति पूजा कर लेंगे, पानी चढ़ा देंगे, पत्थर को पूज लेंगे, मिट्टी को पूज लेंगे, ये कर्मकांड है, ये शरीयत है। और तरीकत क्या है? वो भक्ति है। किसी चीज को हम मान लेंगे, उसकी आरती उतार लेंगे, उस पर थोड़ा बहुत हमारी श्रद्धा भी आ जाएगी। करते हैं, सब करते हैं, बुराइयों को भी थोड़ा बहुत त्याग देंगे। मैं जो बातें ये कह रहा हूं ये शरीयत, तरीकत और मार्फत, हकीकत की या कर्म कांड की, उपासना कांड की या भक्ति कांड की या ज्ञान मार्ग की, ये सब बातें भी ऐसी ही है जिस प्रकार से हम बर्तनों को साफ करके मिट्टी से उसको पानी से धो के और चमका के रख देना, सिर्फ इतनी बात है। मैंने इनमें से रूह की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कही है, अब तक एक भी नहीं कही है। क्योंकि सत्संग में हर प्रकार के जीव होते हैं और उनको सभी प्रकार की खुराक चाहिए। लेकिन ये चीजें क्यों हैं कि इनकी पहली जरूरत भी है। जब तक हम पहला कदम पहली सीढ़ी पर नहीं रखते और शुरू में ही अगर मंजिल पर पहुंच जाना चाहते हैं, नहीं पहुंचते, वो धड़ाम से गिर जाते हैं। हम देखते नहीं कि जब तक हमें जो कोई सत्संग में किसी चाह को लेके आता है, कोई किसी चाह को लेके आता है और फिर वो जल्दी उस सत्संग से फारिग भी हो जाता है, अलविदा कहते हुए देर नहीं करता। क्योंकि जब तक उसकी जरूरतें पूरी होती थी या जब तक उसकी सत्संग से रुचि क्या थी कि उसका काम निकलता था, तब तक उसके लिए सत्संग था। उस सत्संग के लिए आया नहीं। सत्संग के लिए जो आता है उसके लिए तो एक ही मार्ग है और एक ही मंजिल है।
और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए दुख आओ, कष्ट आओ और कितनी भी तकलीफ आओ। वो संसार के पदार्थों की चाह मांग नहीं रखता कभी भी। वो तो कहता है कि सुख दे चाहे दुख दे दाता, लेकिन मुझे दर्शन तेरा चाहिए विधाता। कि मालिक चाहे दुख दे तकलीफ दे, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, मुझे चाहे, वही हजूर महाराज ने कहा, वो तो यहां तक कह गए कि मुक्ति की नहीं चाह मन में और भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जाग। राधा स्वामी की दया किस जीव पर है जिसको मुक्ति की नहीं बल्कि भक्ति की चाह हो। और भक्ति किसको मिलेगी? जो इनसे जुदा होके, इनसे अलग होके, अपने आप को किसी का पक्षधर ना मान के सिर्फ उस शब्द की पूजा करे, सिर्फ उस शब्द के रंग में रंग जाए, उठते बैठते उसी का गुणगान, उसी पर तवज्जो और उसी का ध्यान जिसको रहता है तो उसी के रंग रात में रच जाता है। बल्कि एक महापुरुष ने तो यहाँ कबीर साहब ने कहा है कि हंसी खेल हराम है जो रंग राचा राम, हंसी खेल हराम मंदिर माया स्त्री नहीं भगत का काम। इसमें बहनों को दुख मानने की जरूरत नहीं है। मंदिर माया स्त्री का मतलब स्त्री माँ के रूप में, स्त्री देवी के रूप में, स्त्री बहन के रूप में, स्त्री दुर्गा के रूप में। स्त्री के बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर वो दुख का रूप बन जाती है, अगर पथ भ्रष्ट हो जाती है, उस नारी के लिए कहा गया है। एक नारी के लिए पूरी नारी जाति को नहीं कहा जाता। नारी के बिना किसी चीज की कल्पना करना भी गलत है। लेकिन भगत का मतलब यह है कि जो उन विषय वासनाओं से हट जाता है, ये चीजें उस इंसान के काम की नहीं है। जो उस मालिक के रंग में राज जाता है तो उसको तो उठते बैठते सोते जागते वही दिखाई देता है। नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, सिद्ध भय नानक तिसके काम। काम क्या है हमारा सिद्ध करने का? संसार के पदार्थों की सिद्धि किस लिए? अरे किस चीज की मांग करोगे, मांग कभी पूरी नहीं होती है। आज एक चीज की इच्छा है, इच्छा में तो मैंने कहा जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। एक अगर पूरी होती है दूसरी उसकी जगह ले लेती है। एक की बजाय वो 4 होती है, 4 की बजाय 8 होती है। तृष्णा बन जाती है वो। तृष्णा ना भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, जितना इसको चाहो आगे आगे दौड़ी है। कर ले ने भजन हरि का भाई, उम्र थोड़ी है। ये उम्र इंसान की बहुत थोड़ी है। उन इच्छाओं को, तृष्णाओं को बढ़ाने से तो ये दूनी धनकती हुई भभकती चली जाएंगी। लेकिन महापुरुषों का संग करने से और जो उनके कहे हुए मार्ग पर चलने से जो जो चाह कम होती चली जाएंगी। तो कबीर साहब ने जैसे फरमा दिया ना कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो, कि आगे आगे तो आग लगी हुई है। धों कहते हैं आग को, जब आग आगे आगे लगाते चलोगे तो पीछे से हरियल क्या होगा कि संसार की तरफ से तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, परंतु भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ जागृत हो जाएगा। तुम्हारे दिल में उस शब्द की चाह होती चली जाएगी। मरने जीने से, रोज रोज की जो बीमारी लगी हुई है उससे तुम बचते चले जाओगे, अमरता को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वो शब्द अमर है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। क्यों कहा? बार बार चेतावनी दी। उन्होंने कही है कि जो जीव इस जीवन में अपने सतगुरु की खोज नहीं की और उसको नहीं पहचान पाए तो जीवन व्यर्था चला जाएगा, जीवन व्यर्था चला जाएगा। लेकिन चेतावनी कितनी भी दो, क्योंकि जब तक वो पदार्थ, जब तक हम इस बनावटी सपने में भ्रम में जीते हैं, तब तक वो हमें असलियत एक बहुत दूर की मंजिल दिखाई देती है और उस पर चलने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। संतों का वचन है जीव को इस पार से उस पार ले जाने का, इस संसार से जो 3 तरह की अग्नि में जलता है, 3 ताप में, उनसे निकालने का है।
और ये जीव भी जानता है, ये करार भी यही करके आया था कि ए मालिक, अगर मुझे एक बार भी अवसर मिला तो मैं भक्ति करूंगा, मैं आपके पास पहुंचूंगा, क्योंकि ये रूह उसकी अंश थी, ये उससे बिछड़ के बड़ी दुख पाई है, परंतु आज करना नहीं चाहते। हम उसकी खोज किताबों में करते हैं, हम उसकी खोज कही हुई बातों में करते हैं। अरे ये बात तो आपको अनुमान बता देंगी, रास्ता दिखा देंगी, ठीक है, आपके मन में एक रुचि पैदा कर देंगी, एक भावना और चेतना को हवा देंगी।